नमस्कार, मैं संजली सिंह और आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज़, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। लोनी थाना क्षेत्र में दलित युवक की हत्या के मामले में शासन की ओर से मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सौंपी गई है। लोनी विधायक व उपजिला अधिकारी ने परिजनों को चेक सौंपा। विधायक ने परिजन को जल्द ही 10 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। लोनी थाना क्षेत्र के बाग राणप गाँव में रहने वाले 32 वर्षीय दलित युवक सोनू जाटव की कंचन पार्क कॉलोनी में 25 अप्रैल को साथियों के साथ गोदाम पर गया था। पड़ोस में रहने वाले जाहिद ने पुत्र आमिर उर्फ सोनू शाहरुख व अन्य के साथ मिलकर मकान कब्जाने के शक में गोदाम के पास खड़े सोनू की लाठी डंडे से पिटाई कर दी थी। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते उपचार में देरी हुई। परिजन ने अगले दिन उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। लोनी विधायक ने 28 अप्रैल को मृतक सोनू के पिता चरण सिंह व पत्नी के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर घटना की जानकारी दी थी। विधायक व उपजिला अधिकारी लोनी दीपक कुमार ने रविवार को मृतक के परिजन को शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। विधायक ने परिजन को 10 लाख रुपए और दिलाए जाने का आश्वासन देते हुए परिवार को पेंशन, आवास तथा अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाए जाने की बात कही है। इस अवसर पर वार्ड सभासद अर्जुन नागर, सभासद दल अध्यक्ष रोहित भारद्वाज समेत जाटव समाज के कई लोग मौजूद रहे। विधायक जी, आज आप मौके पर पहुंचे हैं, आपने जो मुख्यमंत्री से धनराशि मिली है वो भी दी है, इस मौके पर क्या कहना चाहिए? देखिए, धनराशि से हमारा भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन परिवार टूटे ना, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। और वो जो हमारी बहन है रेनू, मतलब वो बहुत सीधी है। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने गई तो ये बोल ही नहीं पाई, ये रोती रही। और महाराज जी का मन भी बहुत एकदम भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। और अधिकारियों को तत्काल कहा, और जो मदद करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तुरंत परसों ही मुझे लगातार अधिकारियों के फोन आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी ने जो मदद की अपनी तरफ से वो भेज दिए, आप वहाँ चले जाइए। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि तत्काल ऐसे मतलब परिवार को अपना परिवार मानने वाले, एक एक व्यक्ति को अपना मानने वाले, एक सच्चे संत के रूप में जो होना चाहिए, वो महाराज जी ने अपने दायित्व का निर्वहन करके पूरी लौनी के, क्योंकि ये सब लौनी के एक एक बच्चा, एक एक परिवार को दुख था। लौनी के लोगों के ऊपर जो उपकार किया है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ इस बात से, क्योंकि अगर उस दिन हमारा मूड बिगड़ जाता है तो अच्छी बात है कि कुछ समझदार लोग थे, नहीं तो हम उस दिन इन्हें बता देते किस तरह गुंडागर्दी करते हैं। ये जो यहाँ पीट पीट करके, दुख इस बात का है, आपस में झगड़ा हो जाए एक अलग विषय है, किसी की रंजिश हो विषय अलग है, लेकिन एक मजदूरी के लिए बेचारा अपना 200-250 रुपये उसे मिलते, उसको पीट के मार दिया कायरों ने, तो हम उस दिन नक्शा मिटा देते। और यहाँ लौनी में जो है ये इसलिए रहे थे कि जो जिहादी हैं, जो मक्कार हैं, वो जाएंगे पाकिस्तान, तो यहाँ रहेंगे तो हम यहाँ की मान्यताओं के अनुसार रहेंगे। राम को और भगवान के जो नाम है उन पर भी हम लोग कम से कम उनको पूर्वज तो मानेंगे ही। तो वो स्थिति बहुत खतरनाक मैं समझता हूँ कि हुई है लौनी में। पहले इन्होंने कुछ भी किया हो जो जातिया की थी, अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री जी बहुत खुद ही, और उन्होंने कठोर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का भी निर्देश दिया। आज हमने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल भेजी है, 10 लाख रुपए की मदद हम और करेंगे जल्दी, वो भी आपके बीच में लेकर के आएंगे। और मकान की बात हो या बीपीएल कार्ड की बात हो, अगर ये बहन हमारी नौकरी नहीं कर सकती, उसके लिए हमने कहा है कोई प्रोसीजर बने, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो हमने महाराज जी से ये निवेदन किया और उन्होंने हमारी बात को मान लिया। तो हमारे पास शब्द नहीं है, लौनी की पूरे एक एक बहन भाई चाचा ताऊ हमारे उनकी तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि बाबूजी तो उनके पिताजी ससुर जी हैं, भाई सोनू के पिताजी हैं, ये खुद थे। इन्होंने तो कुछ एक दो बात कही, हमें कहनी पड़ी, लेकिन वो बहन हमारी बोल नहीं पाई। तो जो घाव दिया है, जो पहाड़ टूटा इस परिवार पे, इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी और पूरा प्रशासन उनके साथ है, और कोई आज साथ नहीं है। ये जो एक जो मदद की है, एक सहारा देने के लिए वो मदद की है, तो उसमें और 10 लाख रुपए की मदद होगी। और हमने
एक व्यवस्था बनी है। असीम अरुण जी हमारे साथ गए थे, माननीय मंत्री जी। असीम अरुण जी ने, वो भी हमारे दलित परिवार से हैं, उन्होंने तत्काल, मतलब वो कमिश्नर भी रहे हैं, तत्काल कहा कि नहीं, और जाकर के उन्होंने महाराज जी से बात रखी, हमने रखी, नहीं तो वहाँ फीडबैक उल्टा दिया हुआ था। वहाँ लोग जो हैं कुछ इस तरह के होते हैं जो ऐसा फीडबैक देते हैं, जो निचले लोग हैं जो गलत फीडबैक देते हैं। तो महाराज जी ने तत्काल कहा और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है और भी दोषी पर कार्रवाई होगी। लौनी पुलिस इंस्पेक्टर, एसीपी या जो हमारे कमिश्नर गाजियाबाद है, उन्होंने धाराओं को गंभीर किया और सस्पेंड तुरंत किया। तो पुलिस पूरी तरह से साथ है, प्रशासन भी साथ है, और आने वाले टाइम में नाजीर बने, किसी की हैसियत ना हो, कोई जिहादी एक भी किसी हमारे भाई की तरफ देख ना पाए, ये तय करेंगे हम लोग। क्या एक निर्मम हत्या और उसके बाद जो ये कार्रवाई केवल सामान्य कार्रवाई की तरफ नहीं देख सकते? आप हर बात को लेकर कहते हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए, गोली लगनी चाहिए, इस बात को क्या कहना चाहिए? इंतजार करिए, इलाज करेंगे, ऐसा नहीं है। जो पकड़े गए वो कानून के उसमें है, लेकिन नहीं तो इनाम बोल करके पुलिस जो है सारी कार्रवाई करेगी, जैसे होती रही है योगी जी की सरकार में। लेकिन महाराज जी ने कहा है कठोर कार्रवाई करिए, किसी को ये बर्दाश्त करने की जगह ही नहीं है। और इन बहन के लिए भी, पेंशन की व्यवस्था के लिए भी, और तमाम सुविधाएं, पूरे जीवन कोई तकलीफ ना हो। हमारी बहन है, हमारा परिवार था, ये लोग भरोसा रखें। लौनी का एक भी व्यक्ति कष्ट में आएगा तो मुझे कष्ट होगा। मैं 2 दिन सोया नहीं। फिर परसों भी हम लोग जब गए तो महाराज जी को हमने देखा कि वो बहुत, मतलब सुन करके घटना जब पूरी सुनी तो पहले तो बहुत गुस्सा आया और बाद में बहुत उनका मन खराब हुआ। तो ये एक संत ही है, उनके लिए एक एक सनातनी बराबर है। और उन्होंने कहा कि जो ये सब करने वाले हैं शराफत से रहेंगे, ठीक है, लेकिन इनका इलाज होगा। और मैं भी कह रहा हूं, जिनके दिमाग में थोड़ा भी कूड़ा भरा कचरा है और जो चाहते हैं कि हिंदुओं को हम दबाएंगे या यहाँ गुंडई जो पहले करते रहते थे, तो ये देश हिंदुओं का है, धर्म के आधार पर बटा है। जिनको रहना कायदे से रहें, राम राम करके रहें जैसे रहते थे, नहीं तो जाए पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।